नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस। हमारे सामने हैं 4 पाइल्स, 4 ऑप्शंस, 4 स्टोन्स। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक स्टोन चुन लें और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टोन है ये पिंक स्टोन। जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चुना है, लेट्स सी क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, एंड डेक मैंने उल्टा पकड़ा था, एस ऑफ कप्स को मैं सीधे पे लूँगी। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं करंटली, एंड मे बी ये सोच रहे हैं कि आपको प्रपोज करें। वाओ, एंड बहुत ही स्विफ्टली ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है प्रपोज़ल का। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। वाओ, मुझे लगता है आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रपोज़ल को, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये हो सकता है यहाँ पे, बट मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपकी तरफ, एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए। क्या है इस पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ? पाइल नंबर 1, क्या है इनके करंट इंटेंशंस? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स मे बी वो सोच रहे हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए वो बैक ऑफ करना चाहते हैं, बट उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे वो आपको प्रपोज़ करें, एंड मुझे लगता है वो प्लान कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो आप तक पहुँचे, कि आप उनको रिजेक्ट ना करें एंड ये वर्कआउट हो जाए। मुझे लगता है उनकी इंटेंशन राइट नाउ प्लानिंग पोजीशन पे है, क्योंकि वो आपको सच में पसंद करते हैं। विद द किंग ऑफ कप्स, मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं या फायर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस, एरीज और लियो। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन फ़िलहाल प्लान कर रहे हैं कि वो आप तक कैसे पहुँचे। उनके इंटेंशंस हैं कि वो आप तक कैसे भी पहुँचें एंड आपके दिल का रास्ता खोज लें यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए बहुत रियल फीलिंग्स रखते हैं। क्या करना चाहिए आपको पाइल नंबर 1 इस पर्सन के बारे में? क्या है आपके लिए एडवाइस पाइल नंबर 1 यूनिवर्स की तरफ से? क्या है एडवाइस? 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन ने आपको काफ़ी बिट्रे किया हो एंड ये पर्सन काफ़ी साइलेंट हो, आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हो, या आपके मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल है यहाँ पे, ठीक है, एंड इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए ऐसा आपको लगता है, ठीक है, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स हैं, थोड़ी सी इनोसेंस हैं, थोड़ी सी आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, ठीक है, थोड़े से इंटरेस्ट आपको स्टिल है उनमें, ठीक है, क्योंकि मे बी वो अट्रैक्टिव हैं एंड मे बी वो इमेच्योर हैं। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें, या फिर आप उनके ऑफ़र पे बहुत ज़्यादा सोचें एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है, एंड आप अपने ऊपर वर्क करें एंड अपने ऊपर ध्यान दें, खुद से उनको कांटेक्ट ना करें। ये आपके लिए एडवाइस है पाइल नंबर 1, बट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं, मे बी वो आपके प्यार में पड़ चुके हैं रिसेंटली एंड उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये उनके साथ कैसे हुआ। ओके, बट ये फीलिंग उनके लिए काफ़ी अच्छी है, वो एक्साइटेड हैं इससे, ठीक है, एंड उन्होंने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया है कि उनके कप में से फ़िश जो है रियल है। ओके, यानी ये उनकी जो फीलिंग्स है वो रियल हैं।
ओके। सो बट आपके लिए एडवाइस है कि आप उनको बिल्कुल कांटेक्ट ना करें एंड उनके मे बी ऑफ़र के बारे में बहुत बार सोचें। ओके, एक्सेप्ट करने से पहले समझदारी से काम लें। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं पायल नंबर 2 की तरफ, जो कि है ये वाइट स्टोन। लेट्स सी पायल नंबर 2, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लेट्स सी क्या है फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। ओके, चैरियट, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं पायल नंबर 2। इनको बहुत ही मुश्किल हो रही है एडजस्ट करने में आपके साथ। यू नो मे बी यहाँ पर, क्योंकि द चैरियट कार्ड में भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं एंड काफ़ी अप फ्रंट हैं। ये पर्सन उतने ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ उनको हर्ट कर रही है। यहाँ पे कुछ पावर स्ट्रगल लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंस स्ट्रगल लग रहा है कि एक पर्सन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एक पर्सन नहीं है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि आप सुपर कॉन्फिडेंट एंड यू नो हैपनिंग हो। सो क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, पायल नंबर 2। ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ रॉड्स। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो। अगर आप फीमेल हो और अगर आप मेल हो तो आप हैंडसम हो, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ही यू नो गॉर्जियस पर्सन की तरह देखते हैं एंड वो उनके बर्दाश्त के बाहर है कि आप इतने कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं एंड इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये जो हर्ट हैं उनकी हीलिंग है, उनको हील करना है। ये उनका कोई ट्रॉमा होगा, ये उनके कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ होंगे, ये उनके कोई पास्ट एक्सपीरियंस का ट्रिगर होगा, ठीक है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपली ट्रिगर हो रहे हैं आपके लाइट को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के, क्योंकि उनकी कोई ट्रॉमा या इशू को हील करना अभी उनका बचा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है इनके इंटेंशंस, पायल नंबर 2 क्विकली। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। सो हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ रॉड्स एंड द पेज ऑफ रॉड्स। इनके इंटेंशंस हैं कि आपसे बात करें, ओके, विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है आपसे बात करना चाहेंगे। इनके इंटेंशंस है कि ये क्विकली आपसे बात करें, आपसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी फ्लर्ट एनर्जी है, मे बी वो आपसे फ्लर्ट करना चाहेंगे, मे बी आपके दोस्त बनना चाहेंगे पहले, ठीक है, या फिर आपको यू नो इमेच्योरली एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी चीज़ें, इनडायरेक्टली, इमेच्योरली, ठीक है। मे बी किसी गेम के थ्रू, माइंड गेम्स के थ्रू, या फिर यू नो किसी तरीके के इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू ये एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी बात। यहाँ पे वो हीलिंग एनर्जी में हैं करंटली, उनको पता है वो ट्रिगर हो रहे हैं यहाँ पे विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड वो हीलिंग एनर्जी में हैं पायल नंबर 2 एंड वो हील हो रहे हैं। सो इसलिए वो एकदम छोटा स्टार्ट लेना चाहते हैं विद द पेज ऑफ रॉड्स। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ फ्लर्ट एनर्जी रखते हैं, आपके तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, ओके। सो लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में। फाइल नंबर 2 क्विकली, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपसे बात करें तो आप उनको रिप्लाई करें, ओके। यस, ये पर्सन को थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर, बट ये पर्सन बुरे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझकर आपको हर्ट करना चाहते हैं, ओके। सो आप उनके लिए काफ़ी एक्सेप्शनल हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी यू नो उनके लिए एक हाई लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको पेडिस्टल पे रखते हैं। सो प्लीज़ अगर वो मैसेज करें तो उनको रिप्लाई करें, उनकी बातें समझने की कोशिश करें, ओके। सो अगर आपको ये पर्सन पसंद है तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में एंड ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। लेट्स सी मूव ऑन टू पाइल नंबर 3।
ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ऑरेंज स्टोन चुना है, ओह हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है ये पास्ट कनेक्शन है, ये कनेक्शन में अभी आप एक साथ नहीं हैं। सो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। पाइल नंबर 3 एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, एस ऑफ रॉड्स एंड 9 ऑफ रॉड्स। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको अवॉइड करें। ओके, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोशिश है आपको अवॉइड करने की। सो मुझे नहीं पता कि क्यों, बट लेट्स सी क्या है इनकी करंट फीलिंग्स अगेन, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। मुझे लगता है ये मे भी मैसेज करते हैं आपको एंड आप काफ़ी उनको बहुत ही एक्साइटिंग सा कुछ या लाइट सा रिप्लाई दे देते हैं, जिसके बाद इनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं रहे हैं, उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ओके, यस, मुझे लगता है ये पास्ट रिलेशनशिप है जहाँ पर आप दोनों ने एक कार्मिक साइकिल पूरा किया है एक साथ में। ओके, एंड मुझे लगता है आप फेमिनिन हैं यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रही हैं, एंड आप अपने पावर में आ चुकी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, अब आप फुलफिल्ड हैं, अब आपने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो कनेक्शन था वो आपके लिए नहीं था, ये सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन था, एंड आप मूव ऑन कर चुकी हैं मुझे लगता है यहाँ पे। या फिर सिंपली आप अपने पावर में आ चुकी हैं ना, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसी के लिए झुकेंगी नहीं। ओके, आप डिज़र्व करते हैं सारी अच्छी चीज़ें, एंड ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, ये पर्सन चेंज नहीं करना चाहते अपनी पर्सनालिटी में, अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहते। ओके, सो इनकी फीलिंग्स काफ़ी लाइक वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनकी बातों को समझते नहीं है। यस, लोग सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, उसके बाद भी ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक अ फूल। ओके, सो ये पर्सन फील कर रहे हैं काफ़ी हर्ट एंड काफ़ी स्टबर्न, काफ़ी ज़िद्दी, काफ़ी एरोगेंट। ओके, यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंट एंड स्ट्रगलिंग। सो क्या है इनके इंटेंशंस आपकी तरफ, क्या है इनके इंटेंशंस आपकी तरफ। फाइल नंबर 3, लेट्स सी, डेविल कार्ड। सो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली गेम प्लेइंग्स थी। ओके, कुछ सीरियस गेम प्लेइंग। ओह माय गॉड, डेविल कार्ड विद द मैजिशियन। सो मुझे लगता है आपको यहाँ पे सेफ रहने की ज़रूरत है इनके इंटेंशन से, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशंस कुछ बुरे हो सकते हैं, इवन मैजिक रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, ब्लैक मैजिक रिलेटेड विद द डेविल एंड मैजिशियन कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो इनके इंटेंशंस है करेंटली कि मे बी वो किसी भी तरीके से आपको दोबारा अपने मैजिक में पुल करें। ओके, एंड उसके बाद ये मुझे नहीं लगता कि स्टे करेंगे उस चीज़ में, वो मूव ऑन कर जाएंगे उससे। वो आपको सिर्फ इसीलिए अट्रैक्ट करेंगे ताकि आप उनके जाल में फंसे, एंड उसके बाद वो मूव ऑन कर जाएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे वहाँ से। कि उनको मे भी लगता है कि आपने उनको रिजेक्ट किया है यहाँ पे, या आपने उनको सीरियसली नहीं लिया है। सो यहाँ पर वो एक काउंटर अटैक करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई एम सो सॉरी इस रीडिंग के लिए फाइल नंबर 3, बट मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो मूव ऑन है वो आपको हर्ट कर रहा है। ओके, एंड ये काफ़ी डार्क एनर्जी से पुल कर रहे हैं आपको, काफ़ी कार्मिक एनर्जी से पुल कर रहे हैं। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को अपनी पर्सनालिटी में बुरी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है फ़िलहाल। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इनको अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, एंड मुझे लगता है ये लोगों को हर्ट करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो इतने बार ये चीज़ कर चुके हैं। ओके, सो क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में, क्या है आपके लिए एडवाइस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है, कोल्ड है, अनअवेलेबल है इमोशनली। सो क्या है आपके लिए एडवाइस, क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में। फाइल नंबर 3, यस, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली ये समझना चाहिए कि ये पर्सन ना सिर्फ
कोल्ड एंड डिटैच्ड हैं, बल्कि ये पर्सन काफ़ी हर्टलेस हैं। ओके, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में फ़िलहाल सोच रहे हैं। तो आपको इस पर्सन को बिल्कुल कोई भी चांस नहीं देना चाहिए। समझना चाहिए कि ये पर्सन थोड़े प्लेयर टाइप हैं। ओके, एंड ये सेल्फिश टाइप हैं। सो आप उनको अवॉइड करें बेसिकली। मुझे लगता है यहाँ से पाइल नंबर 3, आप उनको अपना अटेंशन ना दें। आप बहुत ही अच्छे स्पेस पे हैं यहाँ पे, बहुत ही गुड एनर्जी में है, एम्प्रेस एनर्जी में है, 9 ऑफ कप्स, वर्ल्ड कार्ड। वाओ, आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं अभी अपने लाइफ में। बहुत ही अच्छा टाइम आपका चल रहा है मुझे लगता है। ठीक है, तो आप उस अच्छे टाइम को दोबारा इस डेविल एनर्जी में जाकर स्पॉइल ना करें। ओके, इस पर्सन को अवॉइड करें। इस पर्सन को ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो जान लें कि ये पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हैं, अनफेयर खेल रहे हैं आपके साथ। सो उनको अवॉइड करें। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 4। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पाइल नंबर 4 क्या है करंट एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी एग्रेसिव हैं अभी। ये पर्सन को किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये पर्सन काफ़ी मे बी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपसे, काफ़ी एक्सप्लेनेशंस मांग रहे हैं आपसे। सो क्या फील कर रहे हैं ये करेंटली आपके बारे में। पाइल नंबर 4 क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। जस्टिस एंड 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन फ़िलहाल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आप में। ओके, आई विल बी रियली ऑनेस्ट कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आपके साथ एक्सप्लेनेशन आपसे चाहते हैं। ठीक है, अपने सवालों के सिर्फ जवाब चाहते हैं। इसके अलावा वो कोई भी फीलिंग्स नहीं रखते, रोमांटिक या कुछ भी। ओके, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए आप उनकी एनर्जी खुद ही पूरे सोर्स एनर्जी में है, विद जस्टिस कार्ड, विद 4 ऑफ कप्स, विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। में भी वो सिर्फ अपने फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं एंड बिल्कुल भी इस रिश्ते में फोकस नहीं करना चाहते। ओके, या मुझे लगता है वो न्यू स्टार्ट लेने का सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर, एंड अपने आप की एनर्जी को, अपने वेल बीइंग को सेव कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहे हैं किसी से भी। ये पर्सन काफ़ी एग्रेसिव लग रहे हैं फ़िलहाल। मुझे लगता है ये काफ़ी कटिंग बातें भी करते हैं, काफ़ी रूड बातें करते हैं। सो क्या है इनके इंटेंशंस। पाइल नंबर 4 आपकी तरफ, किंग ऑफ कप्स। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड। सो मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ एक्चुअली अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन वाओ, सो इंटेंशंस मुझे लगता है यहाँ पे बुरे नहीं हैं। ये पर्सन आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ओके, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अपने एंगर को कंट्रोल करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप एंगर है आपकी तरफ। ओके, बहुत ही डीप इंटेंस एंगर। ये पर्सन बहुत ही इमोशनली हर्ट महसूस करते हैं अपने आप को, एंड इनको लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपने किसी और के साथ कोई दुनिया अपनी बसा ली है, एंड ये पर्सन सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी है, जैसे वो सोचते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है एंड वो इसमें बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन में है, ऐसी मेंटालिटी है। तो इनकी इंटेंशंस सिर्फ ये हैं कि फ़िलहाल वो अपना गुस्सा कंट्रोल में रखें जब तक आप उनके पास वापस नहीं आए और उनको जवाब ना दें यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है वो आप पे वेट कर रहे हैं। सो क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में। फाइल नंबर 4। ओके, कार्ड्स फ्लाई हो रहे हैं। द टावर इन रिवर्स। तो डेक हमारी सीधी है। सो टावर रिवर्स में आया है। मुझे लगता है कि एडवाइस है कि आप इस टावर को गिरने दें। आप इस टावर को गिरने नहीं दे रहे हैं। आप इस पर्सन को क्लोजर नहीं दे रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन को जो हैं वो चीज़ बता नहीं रहे हैं। आप दोनों मूव ऑन कर सकें वो रास्ता इस पर्सन को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को भी नहीं दे रहे हैं, जो कि आपको देनी चाहिए यहाँ पर। यस, तभी आप अपनी
इंडिपेंडेंस में आ सकते हैं, इस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ सकते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि आप इस टावर को गिरने दें ताकि यहाँ पे रीन्यूअल हो, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते का एंड इस अब दोनों की लाइफ का इंडिविजुअली ऑल्सो, एंड आप दोनों एक बेटर प्लेस पे आ सकें। तो आप इस पर्सन को क्लोजर दें, ओके। अगर आपने इस पर्सन को बाय नहीं कहा है या इनको एक्सप्लेन नहीं किया कि आप क्यों जा रहे हैं या क्या हुआ है, प्लीज़ बात करें, डिस्कस करें एंड इस मैटर को क्लोज़ करें ताकि आप दोनों मूव ऑन कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।